जय हिंद दोस्तों। क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 2.1। तो दूसरा प्रश्न है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो पहला सवाल है 26 और 91, हमें चेक करना है। तो पहला है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना। उसके बाद हमें क्या करना है, चेक करना है कि यहाँ क्या है, दो संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो पहला सवाल यहाँ हम नोट कर ले रहे हैं। तो पहला सवाल है 26 और 91 को हमें चेक करना है कि एलसीएम और एचसीएफ पहले निकालना है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो इस तरीके से हम इसको 2 से कटा देंगे। तो छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 तेई 6, 13 बार में कट जाएगा। और 13 कम 13, ये कट गया। अब इसको हम किससे कटाएंगे, 7 से। 7 से कट जाएगा, 7 एक कम 7 और 2 इधर जाएगा 21, 7 त्रिक 21, फिर 13 आ गया, 13 एक कम 13, एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ आ गया। अब देखेंगे, अब हमें इसको लिखना है इस रूप में। तो 26 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 13, 26 को लिखेंगे 2 गुणे 13, तो 2 गुणे 13 हो गया। इसी तरीके से 91 को लिखेंगे, 91 बराबर 7 गुणे क्या लिख देंगे, 13, 7 गुणे 13। अब यहाँ देखेंगे एचसीएफ। सबसे पहले एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में मिलता। तो यहाँ 2 तो मिल नहीं रहा, 7 भी नहीं मिल रहा, 13 मिल रहा है। तो 13 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो 13 क्या होगा, एचसीएफ। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो एचसीएफ तो हमें मिल गया, जो मिलता है इन दोनों में जो मिलेगा वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। अब एलसीएम क्या होता है, जो नहीं मिलता है उसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं 2। 7 इसमें नहीं मिल रहा है तो 7 को भी नोट कर लेंगे। जो मिल रहा है, जैसे यहाँ 13 और 13 मिल रहा है तो इसको कितनी बार नोट करेंगे, एक बार। अब इनका क्या करेंगे, गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो गुणा कराएंगे तो 2 गुणे क्या हो जाएगा, 13 सत्ते 91। अब यहाँ 2 से गुणा करेंगे, 2 एक कम 2, 2 नवा 18। तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 182 आ जाएगा। अब हमें चेक करना है, एलसीएम और एचसीएफ तो ज्ञात हो गए। अब हमें चेक करना है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो सबसे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कर लेते हैं। तो ए गुणे बी बराबर हमें दिखाना है, तो एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो एचसीएफ गुणे एलसीएम लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ एचसीएफ, एचसीएफ कितना आया, 13, तो 13 रख देंगे, गुणे एलसीएम कितना निकालें, 182। तो दोनों क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 13 दूनी 26। तो दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 13 दूनी 26 और यहाँ हासिल आएगा 2। अब यहाँ 13 का 8 में करेंगे, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 कितना हो जाएगा, 106। 106 का हासिल कितना आएगा, 10। 13 कम 13, 13 10 क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2366 आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का गुणा करके हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ क्या होगा, ए गुणे बी। तो दोनों संख्याएं क्या हैं, एक तो 26 है, 26 गुणे 91, इसका गुणा करके चेक कर लेंगे। तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2366 आ जाएगा। तो गुणा करके इसको चेक कर लीजिएगा। तो ये क्या है, जांच सही है, यही आंसर हो जाएगा, एलसीएम एचसीएफ हो जाएगा। अब अगला देखेंगे, अगला क्या है, 510 और 92। दूसरा है 510 और
92, 510 और 92। तो इससे हमें क्या करना है, कटा लेना है 510 और 92 को। 510 को 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, एक इधर जाएगा, 2 पंचे 10 और ये हो जाएगा 2 पंचे 10। इसको काटेंगे 2 से तो 2 चौको 8 और ये हो जाएगा 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 23 से कम 23 कट जाएगा। अब इसको कटाएंगे, 2 से काटे थे तो 255 आया था, 5 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 से कटाएंगे, 3 अठे 24, 8 बार में बचा 1, ये 15 हो जाएगा, 3 पचे 15। 5 से कट जाएगा, 5 से कटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 सते 35। अब 17 एकम 17 कट जाएगा। तो हम 510 को क्या लिख सकते हैं, 510 को 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और यहाँ 92 को लिख सकते हैं 2 गुणे 23 लिख सकते हैं यहाँ। तो यहाँ हम देखेंगे एचसीएफ क्या होगा, जो मिलेगा। तो यहाँ क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब निकालेंगे एलसीएम देखेंगे, इसको हम कितनी बार लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे। देखिए एचसीएफ क्या होता है, जो मिल रहा होता है दोनों में, जो कॉमन होता है वही क्या होता है एचसीएफ। तो इसमें कॉमन क्या था, 2 कॉमन था, तो 2 क्या हो जाएगा एचसीएफ। और देखेंगे तो कॉमन नहीं हो रहे हैं, तो ये 2 एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे तो जो कॉमन हो रहा है उसको 1 बार लिखेंगे, जो कॉमन नहीं हो रहा, जैसे ये 2 नहीं हो रहा तो 2 को भी लिख लेंगे और 3 को भी लिख लेंगे और 5 और गुणे क्या लिखेंगे, 17 गुणे 23 ये लिख लेंगे। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणा करा देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। तो गुणा कराएंगे, यहाँ 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और गुणे क्या हो जाएगा 3, 17 तिया 51 हासिल आएगा 5, 17 दूनी 34, 34 5 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। अब यहाँ 3 दूनी 6, 60 हो जाएगा और गुणे में 391। अब 0 नोट कर लेंगे, 6 एकम 6 और 6 नहीं का 54 हासिल आएगा 5, 6 त्रिक 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23। तो यहाँ 23,460 ये क्या होगा, एलसीएम होगा। तो ये एलसीएम आ गया, 23,460 एलसीएम आ गया। अब हमें चेक करना है दोनों संख्या। तो दोनों संख्या बराबर क्या होती है, ए गुणे बी बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ गुणे क्या होता है एलसीएम। तो एलसीएफ कितना आया था, एचसीएफ 2 गुणे एलसीएम कितना निकाले हैं 23,460। तो 23,460 लिख लेंगे। अब 2 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो 0 नोट कर लेंगे, 2 छंग 12 और ये 2 चौको 8 और 1 हासिल 9 और ये 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 46,920 आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणा करके चेक करेंगे। तो दोनों संख्याओं को गुणा करके चेक करेंगे तो क्या दोनों बराबर हो रहे हैं। एलसीएम का मान भी, एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों का गुणा भी आ रहा है। तो यहाँ संख्या क्या थी 510, 510 नोट करेंगे, गुणे बी क्या है 92, इनका गुणा करेंगे तो क्या होगा। तो 92 में 51 0 पहले नोट कर लो, इसके बाद 51 और 92 का गुणा कर दो। तो 1 से 1 गुणा करेंगे 2 में तो ये हो जाएगा 9 2 और यहाँ 5 दूनी या 10 हासिल आएगा 1, 5 45 और 1 कितना हो जाएगा 46, 2 और ये 9 900 कितना हो जाएगा 4692, 4692 और ये 0। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं। तो ये क्या है, सत्य है। तो बिल्कुल जांच सही है। तो दोस्तों तीसरा सवाल देखेंगे, 336 और
54 का सबसे पहले हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको कटा देंगे 336 और फिर है 54। पहले इसको 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2 और एक इधर जाएगा 2 छंग 12, फिर एक इधर जाएगा 2 अठे 16, फिर 2 से कट जाएगा 2 अठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से कटाएंगे 2 चौको 8 और ये 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये किससे कटेगा 3 से, 3 सते 21 और ये 7 एकम 7 कट जाएगा। अब इसको कटाएंगे 2 से तो 2 दूनी 4, ये किधर जाएगा 2 सते 14, फिर ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटाएंगे, 3 नवा 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिक्का 9, 3 एकम 3, इस तरीके से कट जाएगा। तो हम यहाँ 336 को क्या लिख सकते हैं, 336 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार था 4 बार, और गुणे क्या है 3 गुणे 7 लिख सकते हैं। 54 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 2 गुणे 3 कितनी बार था 1 2 3, तो 3 बार ये लिख लेंगे। अब हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, जो संख्या क्या होगी कॉमन होगी, जैसे यहाँ ये संख्या क्या है कॉमन है, तो कॉमन को हम लिख लेंगे। तो यहाँ 2 कॉमन था तो 2 और यहाँ 3 है तो 3, इसका गुणा कर देंगे तो 6 क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको एक बार नोट करते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसको भी। तो 1 2 3 बार है तो 3 बार इसको हम गुणे में लिख लेंगे। यहाँ देखेंगे 3 कितनी बार है, तो एक बार तो ये कॉमन हो गया और यहाँ 1 2 2 बार और है, फिर गुणे क्या बच रहा है 7, 7 को भी नोट कर देंगे। अब इसका हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और गुणे क्या हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 और ये 3 त्रिक्का 9 और गुणे 7, तो इसका गुणा करेंगे तो 8 छंग 48, 9 गुणे 7। अब इसका गुणा करा लेंगे, 9 अठे 72 का 2 हासिल आएगा 7 और 9 चौक 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा 43, कितना होगा 43। अब हमें क्या करना है 7 से गुणा करना है, तो 7 दूनी 14 का 4, 7 त्रिक 21, 21 और 1 22 हासिल आएगा 2, 7 चौक 28, 28 2 30, कितना आ जाएगा एलसीएम 3024, ये क्या होगा एलसीएम हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम चेक करेंगे क्या एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो एक संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या है एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये होता है फार्मूला। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है एलसीएम गुणे एचसीएफ चेक कर लेना है एचसीएफ। तो एलसीएम कितना आया है, एलसीएम आया है 3024, तो यहाँ लिखेंगे 3024 गुणे एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 6 से गुणा कर देंगे तो 6 चौको 24 हासिल आएगा 2, 6 दूनी 12, 12 2 14 हासिल 1 इधर हो जाएगा 14, ये 6 3 18, तो ये आ जाएगा 18,144, ये इसका गुणा। अब दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो ए गुणे बी निकालेंगे, अगर दोनों बराबर आ जाएंगे तो क्या होगा, तो ये सत्य है। तो 336 गुणे 54, तो इसका हम गुणा कर लेंगे इधर, तो गुणा करेंगे 336 गुणे कितना हो जाएगा 54, तो 6 चौको 4 छंग 24 का 4 हासिल आएगा 2, 4 3 12, 12 2 14 हासिल आएगा 1, 4 3 12 1 13, अब 6 पंचे 30 हासिल आएगा 3, 3 पचे 15 3 18 हासिल आएगा 1, 5 3 15 1 16, ये 4 आ जाएगा और यहाँ 4 नोट कर लेंगे, 8 3 11 और 6 1 7 1 कितना हो जाएगा 8, तो कितना आ जाएगा 18,144। तो यहाँ क्या हो जाएगा
तो ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे क्या है एचसीएफ, ये दोनों क्या है, तो यहाँ हमने निकाला है 18,144 बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ कितना आया था, तो ये आया था 18,144। तो यहाँ एलसीएम गुणे एचसीएफ कितना आया था 18,144 और ए गुणे बी कितना आया था 18,044। तो ये बात क्या है, सत्य है, ये सत्य है।